नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। बदनावर को देश एवं दुनिया में पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय राजेंद्र माथुर केवल पत्रकार नहीं, विचारक थे। स्वर्गीय माथुर ने अपने विचार जन जन तक पहुंचाकर व्यक्ति के बजाय विचारों को महत्व दिया। बदनावर मालवा से उनका विशेष लगाव रहा। जब भी मालवा के लोग उनसे मिलने दिल्ली जाते, मालवी भाषा में बात करते। 2026 अगले वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व एवं जीवन से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने पत्रकारिता को जिया, पत्रकारिता में ही उनका समावेश हो गया। उक्त बातें बदनावर बस स्टैंड पर स्वर्गीय राजेंद्र माथुर की प्रतिमा स्थल पर 34वीं पुण्यतिथि पर पुष्पमाला अर्पित कर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष छोटू शास्त्री ने कही। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि स्वर्गीय माथुर आजाद भारत के महान पत्रकार, लेखक, चिंतक, विचारक थे। उनके लेख जागृत करने वाले थे। उनके लेख से तत्कालीन सरकारों की नीतियों पर प्रभाव पड़ता था। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। राजेंद्र माथुर साहब लेखक तो थे ही, चिंतक थे, विचारक थे। गहन चिंतन मनन पश्चात उनकी लेखनी से जो संपादकीय आते थे अखबारों, वे अक्सर लोगों को जागृत भी करते थे और उनको सोचने के लिए न सिर्फ मजबूर करते थे, लेकिन बाद में उस विचार के माध्यम से बहुत सारी हमारे तत्कालीन सरकारों की नीतियों पर भी प्रभाव पड़ा। बदनावर के थे, हमें गर्व है उनके। और मैं छोटा था जब पढ़ता था तो मुझे याद है कि नवभारत टाइम्स जो एक मुख्य अखबार ही कहते हैं हिंदी का, तो ज़माने का, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मैंने ये बात जब भी हमारे तब भी कही। और राजीव गांधी जैसे व्यक्ति अकस्मात राजनीति में आए, जो कि राजनीति से उनका संबंध नहीं था। इंदिरा जी का स्वर्गवास हुआ, घटना हुई, वो पायलट से आए, तो वो भी उनको बुला के राय लिया करते थे, उनसे बात करते थे। उनकी कही हुई बात का सम्मान रखते थे। अब आप सोचिए, जब ऐसे कम लेखक होते हैं, इस ख्याति तक वो पहुँचे और उनका इतना प्रभाव था। और ये सब इसलिए नहीं था कि वो कहीं किसी संबंधित थे या किसी गुट के थे या किसी दल विशेष या किसी विचार विशेष संबंध रखते थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हर कही हुई बात में कोई न कोई तर्क था, कोई न कोई सार था, उनके जीवन का अनुभव था। और अपने कार्य के प्रति निष्काम रहे और अंतिम समय तक उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि उन जैसे व्यक्तित्व का हमारे बीच से उदय हुआ है, सौभाग्यशाली हैं। जितने भी हमारे पत्रकार मित्र, पत्रकार साथियाँ उपस्थित हैं और जन सामान्य भी, कोई भी, जितना हम उनसे सीखें कम है। आज दिवस पर मैं आपको श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ और परिवार के साथ हम चलते हैं। और पुनः मैं एक बार छोटू शास्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति हमें ला दी, जिसका हम सब ने मिलकर अनावरण किया। और ये इसलिए भी आवश्यक थी, तो इस प्रकार से नहीं तो हम कहाँ इकट्ठे होकर चर्चा जरूर करते हैं। लेकिन आज ये एक अवसर आ गया और पुनः मुझे विश्वास है कि हर वर्ष अगर मैं होंगे तो हम इकट्ठे होते रहेंगे। पुनः बहुत बहुत जो विचार जन तक पहुँचाए थे वो आज भी प्रासंगिक है कि कहा जाए कि माथुर साहब ने हमेशा व्यक्ति के बजाय उनके विचारों को महत्व दिया था। माथुर साहब भले ही दिल्ली चले गए थे, लेकिन बदनावर और मालवा से खास तौर पर उनका स्नेह था। और ख़ास बात यह है कि अगर कोई बदनावर का आदमी जाता था, इंदौर का कोई आदमी जाता था, तो उससे वो मालवी में बात करते थे। कई लोग जो माथुर साहब से मिले थे, उन्होंने बताया कि हम जब भी दिल्ली जाते थे तो बात खड़ी भाषा में नहीं करते, चाहे हमें अंग्रेजी आती थी, उनको अंग्रेजी आती थी, पर वो मालवी में बात करते थे। यानी माथुर साहब जो है एक अच्छे पत्रकार थे, अच्छे इंसान थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें बदनावर की मिट्टी की खुशबू थी। अगली बार हम लोग माथुर साहब के जो प्रमुख आलेख हैं, जो चर्चित आलेख हैं, और माथुर साहब की जो फोटो बड़े बड़े लोगों से जो मिले थे, उनकी एक प्रदर्शनी हम यहाँ पे आयोजित करेंगे, जिससे हमारे पत्रकार साथियों को ये जानने का अवसर मिलेगा कि माथुर साहब कितने बड़े व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा पत्रकारिता को जिया और अंत में पत्रकारिता को ही समावेश हुआ।